अगर आपकी फैमिली में कोलेस्ट्रॉल की बीमारी रन कर रही है तो डाइट में फैट कम करने से कुछ भी नहीं होगा। ये बिल्कुल सच है कि अगर आपके खानदान में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो वो इनहेरिट होता है। जिन लोगों की खानदान में कोलेस्ट्रॉल की बीमारी रन करती है, 3 रास्ते हैं आपके पास इस बीमारी को रोकने का। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर साहर चावला, राइट एट योर सर्विस। आज एक बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करने वाले हैं जिसको लोग लाइलाज समझते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों के साथ। हालांकि हर चीज़ का इलाज अल्लाह ने जो ग़िज़ा उतारी है उसमें मौजूद है। क्या अगर आपके खानदान में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की बीमारी रन कर रही है, यानी आपको फैमिली में आपकी ये बड़े कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, क्योंकि और हाँ ये इनहेरिट होती है। ये बिल्कुल सच है कि अगर आपके ख़ानदान में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो वो इनहेरिट होता है, चाहे आप बहुत ज़्यादा आपने बदपरहेज़ी ना भी की हो और आप जवानी में ही इसके साथ, इस बीमारी के साथ होते हैं। तो क्या इसको रोकने का कोई रास्ता है? अगर रोकने का रास्ता है, क्या है या नहीं है? और अगर रोकने का रास्ता है तो क्या वो दवाइयों में मौजूद है? तो डाइट में किस चीज़ में मौजूद है? कौन सी ऐसी चाबी है जिसको लगा के आप इस ताले को जो है वो हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं? तो उस पे हम बात करने लगे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी फैमिली में कोलेस्ट्रॉल की बीमारी रन कर रही है तो डाइट में फैट कम करने से कुछ भी नहीं होगा। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, उसमें मैं बात करने लगी हूँ। हमारे जो बॉडी का कोलेस्ट्रॉल होता है 75% बॉडी खुद बनाती है, बाकी 25% हम बाहर से लेते हैं। हम जब बाहर से लेते हैं बॉडी उसको कॉम्पनसेट करने के लिए अंदर से ज़्यादा बनाना शुरू कर देती है। डाइट में जब आप फैट और कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम करते हैं तो आपकी अटेंशन ज़ाहिर है कहीं तो जाएगी। फाके तो नहीं करने ना, इंसान है क्या, कितना खुद पे काबू करेंगे? आपको पता है फिर आप किस जुज़ का ज़्यादा सिलेक्शन करेंगे? आप कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा सिलेक्शन करेंगे। और मैंने एक बार पहले भी वीडियो की थी कि बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की असल वजह आपके पास डाइट में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, क्योंकि जब कार्बोहाइड्रेट की साइकिल अपने आप को इस्तेमाल करके थक जाती है तो आपको पता है वो नेक्स्ट स्टेप कौन सा पकड़ती है? वो पकड़ती है बैड कोलेस्ट्रॉल बनाने का नेक्स्ट स्टेप। इसलिए कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने का जो रास्ता होता है वो कार्बोहाइड्रेट कंट्रोल करने का रास्ता होता है। अब लिपिड प्रोफाइल से ज़्यादा एक्यूरेट जो टेस्ट है आपका बैड कोलेस्ट्रॉल जानने के लिए वो है आपके पास लिपिड पार्टिकल का साइज जानना। आपके पास जो बड़े वाला लिपिड पार्टिकल है, इजी लैंग्वेज में बताती हूँ, वो ज़्यादा होना चाहिए और छोटे वाला लिपिड पार्टिकल कम होना चाहिए। अगर छोटे वाला लिपिड पार्टिकल ज़्यादा होगा इसका मतलब है कि शरीयानों में ब्लॉक करने की मतलब वो तो घुस जाएगा ना ब्लड की रगों में, उसको ब्लॉक करने की उसकी एबिलिटी जो है वो ज़्यादा। और जब वो वहाँ पे रुकेगा वहाँ पे डेंजरस जिस्म में इन्फ्लेमेशन, डैमेज, सोजिश करने वाली केमिकल्स को भी अट्रैक्ट करेगा और ये वो वेसल्स में ऐसे क्लॉक करेगा और यहाँ से फिर ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल और स्ट्रोक और दिल की बीमारियां और सब कुछ शुरू हो जाएगा। आपको पता है कि डाइट में जब कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होती है तो छोटे वाले पार्टिकल का साइज ज्यादा होता है। कार्ब ज्यादा, छोटा वाला पार्टिकल ज्यादा, छोटा वाला पार्टिकल ज्यादा, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा। जिन लोगों की खानदान में कोलेस्ट्रॉल की बीमारी रन करती है, यही रास्ता है आपके पास। 3 रास्ते हैं आपके पास इस बीमारी को रोकने का। छोटे वाले पार्टिकल का साइज ज्यादा ना होने दे। वो कैसे ज्यादा नहीं होगा? जब आपकी डाइट में कार्ब ज्यादा नहीं होगा। दूसरा, रिस्क फैक्टर्स क्लॉट बनने के कोलेस्ट्रॉल से वो ज्यादा ना होने दे। रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? रिस्क फैक्टर है डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगेन ये चीज़ें किस चीज़ की वजह से ज़्यादा हो रही हैं? जब डाइट में रिफाइंड कार्ब ज़्यादा है, वर्जिश नहीं है, रात की नींद ठीक नहीं है, रात को जागेंगे, रात को कोर्टिसोल और इंसुलिन शूट करेगा, वॉक और वर्जिश नहीं है, सुबह के टाइम 1 घंटा निकालें आप अपने वॉक के लिए, रात को जल्दी सोएं, डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स कम करें, इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। हो ही नहीं सकता है कि आपको ये प्रॉब्लम हो जाए। एंड द थर्ड रिस्क फैक्टर इज़ कि आप क्लॉटिंग जो फैक्टर्स हैं, जो क्लॉट करने के, ब्लड को क्लॉट करने के, स्ट्रोक करने के, खून की शरीयानों में कोलेस्ट्रॉल के साथ प्लाक बनाने के फैक्टर्स हैं, उनको आप काबू करके रखें। तो अपनी डाइट में हेल्दी ब्लड थिनर्स इंक्लूडेड रखें, जिसमें आपके पास गार्लिक आ जाता है, जिंजर आ जाता है, आपके पास विटामिन ई आ जाता है। विटामिन ई 800 इंटरनेशनल यूनिट का आप चाहें सप्लीमेंट तो डेली ले सकते हैं। और इन सब फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हैं उन सब लोगों के लिए जिनकी फैमिली में ब्लड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, डेली बेसिस पे इस्तेमाल करने के लिए 100% ऑर्गेनिक मैंने जो प्रोडक्ट बनाया है उसका नाम है कोलेस्ट्रॉल क्योर। इसमें आपके पास लहसुन मौजूद है, इसमें आपके पास अदरक मौजूद है, इसमें आपके पास स्टार एनीस मौजूद है, इसमें आपके पास शहद मौजूद है, इसमें आपके पास 100% ऑर्गेनिक सेब का सिरका मौजूद है, इसमें आपके पास दालचीनी जिसको क्वीन कहा जाता है ब्लड शुगर को कंट्रोल करने वाले हर्ब्स का, इसमें वो मौजूद है आपके पास। इस पे सारी की सारी सर्टिफिकेशंस हैं पाकिस्तान की सारी फूड रेगुलेटरी अथॉरिटी से, आप देख सकते हैं। इसकी अप्रूवल हुआ हुआ लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है। इसको अगर आप डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं इस तरह के, इसके 7 से 8 कतरे सुबह आप नाश्ते से पहले और रात को सोने से पहले लेते हैं, आधे ग्लास पानी में मिलाकर, तो ये आपके जो रिस्क फैक्टर्स हैं जिनका मैंने जिक्र किया उसको भी कंट्रोल में रखेगा, आपके जो क्लॉट करने वाले फैक्टर्स हैं उसको भी कंट्रोल में रखेगा और आपके पार्टिकल साइज को भी कंट्रोल में
रखेगा। लेकिन इसके साथ साथ आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करनी है, रात को भी जल्दी सोना है और इसके साथ साथ आपने सुबह के टाइम 1 घंटा वॉक भी करनी है और कार्बोहाइड्रेट्स को भी कम रखना है। तो हाँ, खानदान में रन होने वाले बड़े कोलेस्ट्रॉल को हम 100% हरा सकते हैं। ये देख लीजिए कोलेस्ट्रॉल क्योर, इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं लिंक से। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशन वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।